आपको इसी चैनल के माध्यम से ये जानकारी पहले मिली हुई है कि एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड डीवैल्यूएशन कर दिया गया है, जो कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, माइजोन क्रेडिट कार्ड और 2 क्रेडिट कार्ड। इसके ऊपर मैं प्रॉपर डिटेल में वीडियो बना चुका हूं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, नहीं देखे होंगे जरूर देख लीजिएगा। अब बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से भी बड़ी अपडेट आ चुकी है क्रेडिट कार्ड को लेकर, जो कि 1 अगस्त 2023 से लागू होने वाला है। सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे, ध्यानपूर्वक आप इस वीडियो को देखिएगा। देखिए अभी जो है और सारे बैंक क्रेडिट कार्ड पर अपडेट लाना चाह रही है और धीरे धीरे करके और सारे बैंकों का अपडेट आपको मिल जाएगा, क्योंकि हाल ही में आपने सुना था कि जो भी वीज़ा और मास्टर कार्ड है ना, वो बहुत जल्द रुपे क्रेडिट कार्ड में आप कन्वर्ट कर पाएंगे। या यूँ कह लीजिए कि आप कोई भी कार्ड लेते हैं तो किसी भी नेटवर्क में आप ले सकते हैं, चाहे वो वीज़ा हो, मास्टर हो या फिर रुपे हो। तो इससे पहले मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में ही बताया था कि बहुत जल्द जो है बैंकों की तरफ से क्रेडिट कार्ड पर जो चार्जेस है वो बढ़ाने को लेकर या बेनिफिट कम करने को लेकर ये सारे अपडेट आपको मिल जाएंगे। तो धीरे धीरे देखने को मिल रही है। ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट कार्ड है तो बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आपको मैसेज मिल चुका होगा, जिसमें एक लिंक मिलता है और उस लिंक पर क्लिक करते हो तो एक पीडीएफ डाउनलोड होता है और उसी पीडीएफ में सब कुछ डिटेल में बताई गई है। यहाँ पर देख सकते हैं 1 अगस्त 2023 से बड़ा बदलाव हो रहा है, जिसमें ABCD करके ऐसे पॉइंट करके दी गई है। सबसे पहले है ऑटो डेबिट या SI बाउंस फी। जब आप ऑटो डेबिट लगाते हैं और आपके खाता में पैसा नहीं होता है तो उस स्थिति में, मतलब सफिशिएंट पैसा नहीं होता है, तो उस स्थिति में आपका ऑटो डेबिट फेल हो जाता है। और जब आपका ऑटो डेबिट फेल हो जाएगा तो उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा है कि जो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ऑटो डेबिट वाला है वो फेल हो जाता है इनसफिशिएंट फंड के कारण, इनसफिशिएंट बैलेंस के कारण, तो आपको 2% की यहाँ पर चार्ज लगेंगे। जितने भी अमाउंट का पेमेंट हो रहा था उसका 2% के अनुसार से, जिसमें मिनिमम 500 रुपया तो लगेगा ही, बता दी गई है। इसके साथ ही चेक रिटर्न फी, मतलब आप होता क्या है कि क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट वगैरह आप चेक से भी करते हो और किसी कारण से आपका चेक रिटर्न हो जाता है तो उस स्थिति में भी 2% जितने अमाउंट का आप पे कर रहे हो उसका 2% और मिनिमम 500 रुपया की चार्ज आपसे किया जाएगा। साथ ही साथ कैश पेमेंट प्रोसेसिंग फी, आपको मालूम होना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड का बिल अगर आप पेमेंट करते हो तो कैश से भी आप पेमेंट कर सकते हो। जो ब्रांच वगैरह जाकर आप कैश से क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हो तो इसमें आपको प्रोसेसिंग फी 250 रुपया किया जाएगा एवरी कार्ड रीपेमेंट पर, एवरी क्रेडिट कार्ड रीपेमेंट पर, यानी प्रत्येक जितने बार भी आप रीपेमेंट करोगे उसका यहाँ पर प्रोसेसिंग फी बताई गई है। उसके बाद चेक पेमेंट प्रोसेसिंग फी, चेक से भी क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट होता है तो इसमें भी आपको प्रोसेसिंग फी देना पड़ेगा, जो प्रोसेसिंग फी 100 रुपये की रखी गई है एवरी क्रेडिट कार्ड पेमेंट डन यूजिंग ए चेक। ठीक है। उसके बाद रिवॉर्ड्स पॉइंट के बारे में बताई गई है। जो भी आप क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करते हैं उसमें आपको रिवॉर्ड्स मिलता है और उस रिवॉर्ड से आप या तो वाउचर परचेस करते हो, नहीं तो रिडीम वगैरह करते हो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, अलग अलग जगहों पर और अलग अलग चीजें आप परचेस करते हैं। तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा है कि आपके अकाउंट से जो है रिवॉर्ड्स पॉइंट लैप्स कर दिया जाएगा, जिसका कारण कुछ बताया गया है, खत्म कर दिया जाएगा आपके अकाउंट से रिवॉर्ड्स पॉइंट, जिसका कुछ कारण है, जो कि 8 प्रकार के कारण इन्होंने बताया है और जो जो इंपोर्टेंट है उसके बारे में देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जब मन हो, जब ऐसा लगे तब लैप्स कर दिया जाएगा। यहाँ पर इन्होंने कहा है कार्ड गेटिंग क्लासिफाइड एज NPA, यानी कि कार्ड NPA अगर घोषित किया जाता है, वर्गीकृत उसमें कर दिया जाता है तो उस स्थिति में आपका जो रिवॉर्ड्स है वो लैप्स कर दिया जाएगा। तीसरे नंबर में इन्होंने बताया है कार्ड होल्डर फेलिंग टू रीपेमेंट, यानी कि आउटस्टैंडिंग आपका जो बनता है वो अगर चुकाने में आप असमर्थ होते हैं, नहीं चुका पाते हैं, मोर देन 90 डेज, यानी 90 डेज से ऊपर हो चुका है, आपने आउटस्टैंडिंग ड्यू नहीं चुकाया है, तो उस स्थिति में भी आपका रिवॉर्ड्स पॉइंट आपसे छीन लिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर इन्होंने ये भी लिखा है कार्ड होल्डर फेलिंग टू मेक पेमेंट, यानी कि कार्ड होल्डर जो है अगर आउटस्टैंडिंग ड्यू को पेमेंट करने में असमर्थ हो रहे हैं, तो आप लोग जब लोन लेते हो, लोन पेमेंट करने में असमर्थ होते हो, रीपेमेंट करने में, तो आपका NPA वगैरह हो जाता है या फिर सेटलमेंट कर लेते हो। ठीक है ना। तो सेटलमेंट जो है यहाँ पर अगर आप सेटलमेंट ऑप्शन को चुनते हैं और सेटलमेंट करते हैं, अगर आउटस्टैंडिंग ड्यू को चुका नहीं पाते हैं तो उस स्थिति में भी आपका रिवॉर्ड्स पॉइंट लैप्स कर दिया जाएगा। साथ ही इन्होंने ये भी लिखा है कि अगर जांच में ये पाया गया कि कोई फ्रॉड वगैरह हुआ है क्रेडिट कार्ड से, तो उस स्थिति में भी आपका वहां पर जो है
ले लिया जाएगा जो रिवॉर्ड्स है। इसके साथ ही इन्होंने लिखा है कि किसी कारणवश कार्ड होल्डर की डेथ हो जाती है तो इसमें भी वही चीज़ें हैं। इसके साथ इन्होंने लिखा है कि मोर देन 365 यानी 365 दिन से ऊपर हो जाता है अगर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने में, तो यहाँ पर उसमें भी आपका यहाँ पर ले लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि यदि आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो जाता है, चोरी हो गया या फिर खो गया, तो उस रीज़न से ब्लॉक हो जाता है, रिप्लेसमेंट आप करवाते हो, रिन्यूअल करवाते हो, किसी कारणवश आपके एड्रेस पर वो डिलीवर नहीं हो पाता है, मतलब कोई भी कारण हो सकता है, और यदि आपका क्रेडिट कार्ड 6 मंथ तक यूज़ नहीं हुआ तो उस स्थिति में भी ये छीन लेंगे रिवॉर्ड्स के बारे में, जो कि रिवॉर्ड्स के बारे में इन्होंने बताया है। फाइनेंस चार्ज भी यहाँ पर बदलाव की गई है, जो कि कुछ क्रेडिट कार्ड का नाम है BOV, ईजी, सेलेक्ट, IRCTC, HPCL, ये कुछ क्रेडिट कार्ड है जिसमें फाइनेंस चार्ज अब आपको देना पड़ेगा 3.60% पर मंथ के अनुसार से, और वही एनुअली 43.20 पर एनम के अनुसार से आपको देना पड़ेगा। वही बैंक ऑफ बड़ौदा के दूसरे क्रेडिट कार्ड है जैसे BOV, ICAI और भी क्रेडिट कार्ड है, तो इसमें 1 अगस्त 2023 से जो फीचर आपको मिलता था ना 1000 रिवॉर्ड वाला, जो आप ट्रांजेक्शन करते थे 1000 रुपया का, 5 ट्रांजेक्शन करते थे तो आपको 1000 रिवॉर्ड मिलता था, वो विड्रॉ कर लिया गया है, अब नहीं मिलेगा, जो कि 1 अगस्त 2023 से। यहाँ पर एक और अपडेट है जो कि यहाँ पर कैलेंडर क्वार्टर 1 अक्टूबर 2023 से शुरू होगा, जो कि माइलस्टोन बेनिफिट आपको मिलता था 4000 रिवॉर्ड्स का। इसमें तभी एप्लीकेबल होगा जब आप स्पेंड करेंगे 1 लाख से ऊपर या कार्ड लिमिट जो हायर हो। अगर आप कैलेंडर क्वार्टर में स्पेंड करते हैं तब जाकर आपको ये बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट की गई है, कैलेंडर क्वार्टर मतलब प्रत्येक 3 महीना के बाद की गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दे दिया है, उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपडेट तो उतना अच्छा खासा है नहीं, क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं बेनिफिट को कम किया जा रहा, चार्जेस को बढ़ाया जा रहा, और धीरे धीरे करके और सारे बैंक के क्रेडिट कार्ड पर अपडेट आना बाकी है। चिंता ना करो, अभी मानता हूं कि कोई एक बैंक या फिर क्रेडिट कार्ड होगा जो आपके लिए फेवरेट होगा, लेकिन सभी का स्थिति आगे चलकर बदलने वाली है और सभी में अपडेट जरूर आएंगे जब वो RBI वाला जो एनी नेटवर्क में आप जा सकती हो वो लागू हो जाएगा। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड ज़्यादातर रहता है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इस अपडेट के बारे में आपका क्या कहना है जरूर कमेंट करें। मिलता हूँ फिर एक नए वीडियो में, धन्यवाद।